हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब बहुत बोलते हैं कि मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा हमारे ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग के बारे में। और काफ़ी टाइम पहले उन्हें वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट भी बुलाया जाता था। और उस टाइम मैं एक सेकेंड क्लास डिसाइपल था। और उस टाइम ह्यून गुआंग ने सिर्फ 32 की एज में बहुत ज़्यादा अचीव किया था। और उस टाइम उसने हमारे सीनियर्स को सरपास कर एक हायर लेवल अचीव किया था। और उस टाइम शाओलिन टेम्पल सोचता था कि ह्यून गुआन अगले 10 साल में वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा। मूजिन बोलता है कि इस तरह के बंदे की बॉडी इतनी ज़्यादा डैमेज कैसे हुई। अब बहुत बोलते हैं कि जो रीज़न है जिसकी वजह से ह्यून गुआंग की बॉडी इस तरह हुई है वो डिमोनिक कल्ट के इन्वेजन की वजह से हुई है। मूजिन ये सुनकर हैरान होता है और बोलता है कि डिमोनिक कल्ट। अब बहुत बोलते हैं कि यस, उस टाइम मैं एक सेकंड क्लास डिसाइपल था। डिमोनिक कल्ट ने हमारे पीसफुल एरिया पर अटैक कर दिया। सिंस हम लाइफ को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा वैल्यूबल समझते हैं तो हमने भी इस फाइट में हिस्सा लिया उन सब को रोकने में। मगर वार एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर कुछ भी हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ओल्डर मॉन्क्स ने ह्यून गुआंग को वॉर में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया क्योंकि उसे शाओलिन के फ्यूचर मॉन्क्स को लीड करने का टास्क मिला था। और बाकी सब सीनियर्स ने वॉर में पार्टिसिपेट किया। और मुझे लगता है कि यही डिसीजन था जो हमारे डाउनफॉल का कारण बना। और डिमोनिक कल्ट ने हमारी मेन फोर्स यहाँ पर ना होने की वजह से अपनी स्पेशल फोर्स को यहाँ पर सेंड किया अटैक करने के लिए। और शाओलिन टेम्पल में सिर्फ ह्यून गुआंग और सेकंड क्लास डिसाइपल और थर्ड क्लास डिसाइपल ही मौजूद थे। और ह्यून गुआंग ऑलरेडी टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था। और इसी वजह से डिमोनिक कल्ट की स्पेशल टास्क फोर्स उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। और हम जो सेकंड क्लास डिसाइपल और थर्ड क्लास डिसाइपल शाओलिन टेम्पल में मौजूद थे और हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि हम डिमोनिक कल्ट के साथ फाइट कर सकें। और अचानक सेकंड क्लास डिसाइपल पर काफ़ी सारे डिमोनिक कल्ट के लोग हमला कर देते हैं। और ह्यून गुआंग उनकी आवाज़ सुनता है तो देखता है कि डिमोनिक कल्ट के लोग सेकंड क्लास डिसाइपल और थर्ड क्लास डिसाइपल पर अटैक करने वाले होते हैं और वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। और ह्यून गुआंग बाकी सब डिसाइपल को बचाते हुए सारे अटैक अपने ऊपर ले लेता है और बोलता है कि तुमने इस जगह पर अटैक भी कैसे किया, तुम इस जगह से जिंदा नहीं जा पाओगे। और इन द एंड ह्यून गुआंग हर्ट होता रहा डिसाइपल को सेव करने के लिए और उसकी इंजरी फाइट के साथ साथ बढ़ती रही। अब बहुत सोचते हैं कि अगर हम उस टाइम मर भी जाते और ह्यून गुआंग सेफ रहता तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती। मूजिन बोलता है कि जो रीज़न है जिसकी वजह से ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग इस स्टेट में हैं वो उनकी पास की इंजरीज की वजह से हुआ है जो उन्हें बैटल में आई हैं। क्या ये सच है? अब बहुत बोलते हैं कि इंडीड। मूजिन बोलता है क्या हम उन्हें ट्रीटमेंट नहीं दे सकते? और मुझे लगता है कि मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ। अब बहुत बोलते हैं कि क्या क्या तुम वाकई उनकी मदद कर सकते हो? और उन पर तो ग्रेट रिवाइटलाइजेशन पिल ने भी असर नहीं किया और ग्रैंड फिजिशियन भी कोई मदद भी नहीं कर सका। और तुम ऐसे बोल रहे हो कि तुम उनकी मदद कर सकते हो? मूजिन बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो इम्पॉसिबल है कि हम उनकी इनर एनर्जी को रिकवर कर सकें। और सेकंड ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि हम उनको पूरी तरह क्योर कर सके जैसे वो पहले थे। मगर मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ जिससे वह खुद चल पाएँ। आपको ये ऑलरेडी पता होगा हमारे हॉल लीडर मोंग ह्यून सुंग से कि इवन के मोंग ब्यू गैंग की नीज भी बहुत ज़्यादा ठीक हो गई हैं। हॉल लीडर बोलते हैं क्या तुमने जो ब्यू गैंग के लिए किया है क्या वो ह्यून गुआंग पर भी असर करेगा? अबोध बोलते हैं कि अरहद हाल लीडर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और अबोध के सवाल पर हाल लीडर ने जो भी कुछ 2 साल में हुआ है वो सब कुछ बता दिया। और वो प्रोसेस जिसमें ब्यू गैंग की नीज रिकवर हुई और कैसे मूजन ने अपनी ट्रेनिंग से शाओलिन की ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। अब बहुत बोलते हैं क्या ये सारी बातें सच हैं? क्या आज के एडमिशन टेस्ट के सबूत काफ़ी नहीं? अब बहुत बोलते हैं क्या तुम ये बोल रहे हो कि ट्रेनिंग मेथड ह्यून गुआंग की बॉडी को ठीक कर सकते हैं? मूजिन बोलता है कि मगर ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग की बॉडी कंडीशन मोंग ब्यू गैंग से भी बहुत ज़्यादा बुरी है और ये इम्पॉसिबल होगा कि हम उस ट्रेनिंग से कुछ भी अचीव कर सकें और इसीलिए हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब बहुत बोलते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं और अगर हम उन्हें ट्रीट कर सकते हैं तो शाओलिन टेम्पल उनके लिए कुछ भी कर सकता है। अब बहुत ह्यून चुन इस मैटर में बहुत ज़्यादा सीरियस थे। सारे मार्शल आर्टिस्ट इस वर्ल्ड में अपनी फिजिक्स को डेवलप करना चाहते हैं
और इसी वजह से मार्शल आर्ट ग्रुप्स क्लैंस बहुत सारे नए नए मेथड्स को ढूंढते रहते हैं जिससे वो अपनी फिजिक्स को और ज़्यादा डेवलप कर सकें। और इसी वजह से वो बेसिक टेक्निक लाइक एक्यूपेंचर, टॉनिक मेडिसिन और अननोन टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं। वो इवन इस तरह की भी खतरनाक चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करते हैं जिसमें वो एक यंग लड़के की फिजिक्स को फोर्सफुली चेंज करने की भी कोशिश करते हैं। शाओलिन ने भी बहुत सारे तरीके आजमाए जिससे वो हिन गुआंग की बॉडी को ट्रीट कर सके, मगर उन पर किसी भी तरीके ने असर नहीं किया और इससे तो उनकी बॉडी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होने लगी जिससे उन्हें स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी आने लगे। मगर मुजिन के मेथड डिफरेंट है। इसके लिए उन्हें टाइम और पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिससे वो ये आसानी से कर सकते हैं। और अगर हम एडमिशन टेस्ट के पार्टिसिपेंट को देखें तो उसके मेथड को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि अबोध ह्यूनचैन ने उसके रिजल्ट अपनी आंखों से देखे हैं। वो जानते हैं कि ये लड़का हिन गुआंग को रिकवर होने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। अबोध सोचते हैं कि अगर उसको ग्रेट रिवाइटलाइजेशन पिल भी चाहिए तो मैं इसे ये भी दूंगा। अगर हमें ग्रेट सेक्रीफाइस की ज़रूरत है तो मैं ये भी करना चाहूँगा, जैसे हमारे सेकंड अबोध हाइगा ने किया था। मैं ग्लैडली अपनी आर्म इसके लिए सेक्रीफाइस कर दूंगा। मगर जो चीज़ मुजिन को चाहिए वो कुछ और ही है। मुजिन बोलता है कि शाओलिन टेम्पल में कोई ऐसे लोग हैं जो लाइटनिंग एनर्जी और एक्सट्रीम यंग एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। हाल लीडर और अबोध ये सुनकर सोचने लगते हैं, ये लड़का इन चीज़ों की डिमांड क्यों कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद का टाइम दिखाया जाता है। अबोध किसी को बोलते हैं कि अंदर आ जाओ और हमें दिखाया जाता है कि ये डिसेबल कोड के लीडर हिन गोंग होते हैं और दूसरे मोंग हाइदम होते हैं। मुजिन सोचता है कि ये बंदा जो बहुत बड़ी बॉडी का है इसने मू गैंग को अपना डिसेबल बनाया है। हाइदम बोलते हैं कि मैंने इस सिचुएशन के बारे में सुन लिया यहाँ पर आते हुए। मुजिन सोचता है कि ये डिसेबल कोड के लीडर जिसने मोंग ब्यूगेन को ट्रेन होने में मदद की है। हाइदम बोलते हैं कि हमें बताओ कि हमें क्या करना है। डिसेबल कोड के लीडर बोलते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम ग्रैंड मास्टर हिन गुआंग की मदद कर सकते हैं। मुजिन बोलता है कि अगर ऐसा है तो क्या आप अपनी डिवाइन लाइटनिंग पाम स्ट्राइक यूज़ करेंगे और आपने इसे कंट्रोल करना है ताकि ये बहुत ज़्यादा वीक हो मेरे बाजू पर यूज़ करते हुए। वो बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो। डिसेबल कोड लीडर सोचते हैं कि ये किस तरह की क्रेजी रिक्वेस्ट है। जब इन्होंने हमसे पूछा हाइदम जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यंग फिजिक्स यूज़ करता है और मुझसे जो लाइटनिंग एनर्जी यूज़ करता है, मुझे लगा कि वो मुझे कहेगा कि अपनी एनर्जी यूज़ करके ब्लॉक ब्लड वेसल को क्लियर कर दो। मुजिन बोलता है क्या ये इम्पॉसिबल है। मैं आपको ये तो नहीं बोल रहा कि आप अपनी एनर्जी यूज़ करके मेरी आर्म को जला दो। मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ कि आपने अपनी फेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरे बाजू में डालनी है। कोड लीडर बोलते हैं कि मैं इसे ट्राई करता हूँ। फिर वो अपनी एनर्जी मुजिन पर यूज़ करने लगते हैं और बोलते हैं कि इस लेवल की एनर्जी कैसी है। मुजिन बोलता है कि आप ग्रैंड मास्टर हिन गुआंग को ज़िंदा जलाना चाहते हैं। कोड लीडर बोलते हैं क्या ये बहुत ज़्यादा था। मुजिन बोलता है कि उनकी बॉडी इस तरह का स्ट्रॉन्ग करंट नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। मैं चाहता हूं कि आपने अभी जितनी एनर्जी यूज़ की है उससे भी हाफ यूज़ करें। कोड लीडर सोचते हैं क्या ये मुझे चैलेंज करना चाहता है। वो बोलते हैं कि ठीक है तो मैं ऐसा ही करता हूं। फिर वो अपनी एनर्जी अलग अलग एंगल पर सेट कर मुजिन पर यूज़ करने लगते हैं। एक्चुअली फ़िज़िक्स थेरेपी के इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी हिन गुआंग के ट्रीटमेंट में, मगर इस तरह के इक्विपमेंट इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। ब्यूगेंग का ट्रीटमेंट ठीक हुआ क्योंकि वो यंग था, मगर हिन गुआंग की सिचुएशन डिफरेंट है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक और ओल्ड हैं। जो न्यू मेथड मुजिन ने सोचा है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। कोड लीडर बोलते हैं कि इस लेवल की एनर्जी कैसी है। मुजिन बोलता है कि यस ये परफेक्ट है। जो चीज़ मुजिन चाहता है कि कोड लीडर करें, ये इक्विपमेंट आपको फिजिकल थेरेपी के क्लिनिक में ज़रूर मिलेंगे और ये है इलेक्ट्रिक मसल स्टिम्युलेशन। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।